बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए हाई टी पार्टी लंच बॉक्स रेसिपीज़ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बेकरी से बहुत ही ज़्यादा अच्छी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डो तैयार कर लेंगे। सबसे पहले तैयार कर लेंगे डोनट्स की डो। तो 1 कप मैंने यहाँ पर वार्म मिल्क लिया है, ऐड कर देंगे एक बड़े से बाउल में। 1 अदद अंडा लिया है, 2 टेबलस्पून शुगर ली है। तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। 2 टीस्पून ड्राई ईस्ट ली है, वो भी ऐड कर देंगे हम। साथ ही 1/2 टीस्पून सॉल्ट लिया है, उसको भी ऐड कर देंगे। बस बटर हम ऐड नहीं करेंगे। बटर भी हमने यहाँ पर लिया है 2 टेबलस्पून। जो तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं उन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैदा इसमें जाएगा 2 3/4 कप। इसमें हम मैदा ऐड करेंगे और इसको स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त स्मूथ सिल्की सी डो बनी थी डोनट्स की। तो ये रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। तो यहाँ पर देखिए इस कंडीशन में जब ये आ जाए तो इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे अपना बटर, जो कि रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। तो स्पैचुला की मदद से ही हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी है, आप लोगों को सब्र और तहम्मुल के साथ इस वीडियो को देखना है। और बहुत ही ज़बरदस्त तमाम रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आई हूँ। बेकरी से कई गुना अच्छी घर की साफ़ सुथरी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर देखें स्पैचुला की मदद से मैंने 1 मिनट के लिए इसको मिक्स कर लिया है। अभी इसको निकाल लेंगे काउंटर पर और अभी हाथ की मदद से हमने इसको 7 से 8 मिनट के लिए इस तरह से गूंद लेना है। अगर आपको साथ साथ प्लेन फ्लावर की ज़रूरत पड़े तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर ज़्यादा ये काउंटर के साथ चिपकना स्टार्ट हो जाए। ये करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने भी इसी तरह से अपने डो को जो है वो नीट करना है। और ये देखिए साथ साथ चिपक रहा है और मैं इसको उतार रही हूँ और मुझे जो है वो साथ साथ प्लेन फ्लावर की भी ज़रूरत पड़ रही है। तो मैं उसको साथ साथ यूज़ कर रही हूँ। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि मुझे इसकी नीड है तो मैं इसको ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखें बहुत ही ज़बरदस्त और इतनी ज़्यादा ये सॉफ्ट डो तैयार हुई थी, मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट ये हमारी डो जो है वो वापस बाउल में जाने के लिए तैयार है। तो बाउल को अच्छी तरह से मैंने ग्रीस कर लिया है बटर के साथ ही। अपनी डो को इसके अंदर रखेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। ऊपर भी डो के ऊपर भी हम बटर को अच्छी तरह से लगा देंगे और इसको क्लिनिक रैप से रैप करके 1/2 एन आवर के लिए छोड़ देंगे। अभी तैयार करते हैं अपनी नेक्स्ट डो। ये डो बहुत ही ज़्यादा आसान और सिंपल सी है, आप किसी भी चीज़ के लिए इसको बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है, 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, 2 टीस्पून शुगर ली है। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जो है वो लिया है गार्लिक पाउडर, उसको भी मैं अच्छी तरह से छान कर ही ऐड करूँगी क्योंकि जो गार्लिक पाउडर है वो थोड़े से इसमें लम्स होते हैं। 1 टीस्पून ऐड कर देंगे हम ड्राई ईस्ट और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये मेरी सुपर डुपर पिज़्ज़ा डो की रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा आसान। तो यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट 1 कप जितना इसमें मिल्क ऐड कर दूँगी, या पानी भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे कोई सा भी तेल। 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर दें, ऑलिव ऑयल ऐड कर दें। स्पैचुला की मदद से मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हाथ की मदद से मैं इसको सेट कर लूँगी और क्लीनिंग रैप से इसको रैप कर दूँगी और इसको भी रख देंगे एक साइड पर। ये थी मिनी पिज़्ज़ा के लिए डो। तो यहाँ पर अपनी थर्ड डो तैयार कर लेंगे पिज़्ज़ा बन्स के लिए। 1 कप मिल्क लिया है, 2 टीस्पून ड्राई ईस्ट ली है, 2 टीस्पून शुगर ली है, उसको ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से हल करके इसको साइड पर रख देंगे। मिल्क जो लिया है वो मैंने वार्म मिल्क लिया है। 3 कप मैदा लिया है, 2 टीस्पून सॉल्ट लिया है, इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मैदे में मिक्स करके 5 मिनट हो चुके थे। तो मैंने वो जो दूध है इसमें ऐड करके अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स कर दिया है और इसको भी रख देंगे एक साइड पर। तो यहाँ पर 1/2 एन आवर हो चुका था। तो हमारी जो डोनट्स की डो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ राइस हो चुकी थी। तो और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, आपको देखने से भी लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम तैयार हुई थी। तो यहाँ पर मैं हाथ की मदद से इसमें जो एयर है वो निकाल दूँगी। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे ताकि हम इसको अच्छी तरह से बेल सकें।
तो इसको मैं अभी अच्छी तरह से बेल लूँगी। बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना। 1/2 इंच जितनी जो है वो हमने अपनी डो की लेयर रखनी है बेलने के बाद। तो यहाँ पर मेरे पास एक कटर था, तो इसकी मदद से मैं जितना आपको साइज़ रखना है अपने डोनट्स का, बड़ा रखना है, कोई ग्लास भी ले सकते हैं स्टील का, कुछ भी। तो मेरे पास ये कटर था, तो इसकी मदद से मैंने तमाम अपने डोनट्स कट कर लिए हैं। और ये एक नोज़ल के साथ मैं इसके सेंटर से भी कट कर लूँगी। कोई भी आप बॉटल का कैप ले लें, कुछ भी। तो ये देखें तमाम डोनट्स हमारे तैयार हो चुके हैं। अभी मैं इसको दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट। जो डो बच गई थी उसको मैं दोबारा से बेलकर डोनट्स नहीं बनाऊंगी, क्योंकि फिर दोबारा से डो बच जाएगी। तो उससे बचने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने इस तरह से छोटे छोटे बॉल बना लिए हैं और उनको मैं अपने ट्रे में सेट करके रख दूंगी। 5 मिनट के लिए इनको रेस्ट दूंगी और फिर मैं इनको हल्के हाथ से नीचे प्रेस करूंगी और वो बहुत ही अच्छे तरीके के साथ नीचे प्रेस हो जाएंगे। तो ये देखें वो वाले डोनट्स भी जो हमने बॉल बनाए थे तैयार हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है डोनट्स को फ्राई करने के लिए। तो साथ ही मैंने जो पिज़्ज़ा बन्स की फिलिंग है उसको भी तैयार कर दूँगी। पिज़्ज़ा बन्स की जो रेसिपी है ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, तो डिटेल रेसिपी आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको डिटेल रेसिपी नहीं दूँगी, बस हल्का सा मैं यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत बता दूँगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कितनी ज़बरदस्त रेसिपी है। आप लोग अपने बच्चों को लंच में भी ये बना कर दे सकते हैं। तो उसके लिए मैंने जस्ट ऐड किया था 2 टेबलस्पून ऑयल और उसमें मैंने गार्लिक ऐड किया है, उसको ज़रा सा सोते कर लिया था। और जो अपने चिकन मैंने ऐड किया है उसमें 1 kg मैंने चिकन ऐड किया, क्योंकि ये पिज़्ज़ा के ऊपर भी जाएगा टॉपिंग पर और पिज़्ज़ा बन्स में भी जाएगा। चिकन ऐड करके मैंने उसको पकने के लिए छोड़ दिया है। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड किया है और उसको हल्का सा सोते कर लिया था। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, उसको चॉप करके वो भी ऐड कर देंगे। जब गार्लिक हमारा अच्छा सा लाइट गोल्डन हो जाएगा, जब प्याज ट्रांसपेरेंट सा हो जाए, तो उसके बाद हमने ऐड कर देना है 2.5 कप इसमें बॉयल किया हुआ चिकन और श्रेड किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। उसको हल्का सा मिक्स करेंगे और साथ ही साथ में अपने जो चिकन पिज़्ज़ा बन के लिए फिलिंग है और पिज़्ज़ा टॉपिंग के लिए उसको भी देखती जा रही हूँ। सॉल्ट ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून, 2 टेबलस्पून हमने इधर ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा ऐड किया है और तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम तैयार कर रहे हैं चिकन पैटीज़ के लिए फिलिंग। तो इस स्टेज पर मैं ऐड कर दूँगी एक छोटे साइज़ की कैप्सिकम थी मेरे पास, उसको मैंने चॉप कर लिया है, वो ऐड कर देंगे इस स्टेज पर और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और दूसरी साइड पे जो मैंने चिकन रखा है उसमें मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप किए हुए और एक बड़े साइज़ की कैप्सिकम चॉप की हुई वो भी ऐड कर देंगे। उसमें जो सीजनिंग ऐड किया है, आप दूसरी रेसिपी जो मैं लिंक यहाँ पर दे दूँगी, आप वहाँ पर जाके इसकी सीजनिंग देख सकते हैं कि मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया है। 1/2 कप मैंने इसमें ऐड किया है चिकन की यखनी और 1/2 कप मिल्क ऐड करके इसको अच्छी तरह से हम गाढ़ा होने तक पका लेंगे। ऑलमोस्ट पिज़्ज़ा बन्स और मिनी पिज़्ज़ाज़ की जो फिलिंग है वो ऑलमोस्ट तैयार है और यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी ऑरिगेनो और पार्सले, हल्के से स्प्रिंकल कर दूँगी। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे लास्ट पर और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चिकन पैटीज़ की भी फिलिंग तैयार है। तो ये देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की। मैं आपको बार बार इसलिए कह रही हूँ कि बाहर से बहुत ही ज़्यादा मज़े के और साफ़ सुथरे घर में आप चीज़ें बनाएं। ऑयल जो है वो हमारा बहुत ही अच्छे तरीके के साथ गर्म हो चुका है। ये ऑयल ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। नॉर्मल हीट यहाँ पर आपकी ऑयल की होनी चाहिए जिसमें आप अपने डोनट्स को तैयार करेंगे। तो ये देखें साइज़ में डबल हो चुके हैं। तो ये देखिए इतना ऑयल आप लोगों का गर्म होना चाहिए। अगर ऑयल ज़्यादा ठंडा होगा तो जो ऑयल है वो डोनट्स में अब्जॉर्ब हो जाएगा और अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है तो डोनट्स ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर 40 to 50 सेकंड्स के लिए एक साइड से कुक करेंगे और 40 to 50 सेकंड्स के लिए एक साइड से। तो यहाँ पर देखें बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है हमारे डोनट्स पर। तो डोनट्स को डेकोर करने की भी तैयारी हम साथ साथ ही कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप चॉकलेट चिप्स लिए हैं। आप कोई भी आपके पास चॉकलेट है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं।
1 कप चॉकलेट चिप्स लिए हैं और थोड़ा सा मैंने इसमें मिल्क ऐड किया है, उसको माइक्रोवेव कर लिया था। और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है ऑयल, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये हमारी शाइनी और स्मूथ सी चॉकलेट जो है वो सॉस तैयार हो जाए। तो यहाँ पर मैंने पीसी हुई जो शुगर है वो भी रखी है, उसके साथ भी हम इसको अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा मज़े के और ज़बरदस्त डोनट्स हमारे तैयार हुए थे। तो यहाँ पर आप अभी चेक करिएगा कि कितना ज़बरदस्त शाइनी हमारा डोनट जो है वो तैयार हुआ है। अपने तमाम डोनट्स को हम इसी तरह से डेकोरेट कर लेंगे, और ये मेरे पास कुछ स्प्रिंकल थे और उसको भी ऊपर ऐड कर देंगे ताकि ये और ज़्यादा खूबसूरत लगे। बाकी के डोनट्स भी मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिए थे। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार, इतने मज़े के आप यकीन करेंगे बने थे। अपने बच्चों को लंच बॉक्स में या हाई टी पार्टी में या कुछ भी आप बच्चों की बर्थडे पार्टी करें तो उसमें भी आप इन डोनट्स को बना सकते हैं। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त और मज़े के। मेरे बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। आप भी अपने बच्चों को बनाकर ये ज़रूर दें। तो ये देखें अंदर से कितने ज़्यादा सॉफ्ट और मज़े के थे। ये डो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है डोनट्स के लिए। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के, बच्चों के मोस्ट फेवरेट चॉकलेट होती है। तो बच्चों को बनाकर आप लोगों ने ये ज़रूर देने हैं। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। बहुत मेहनत होती है एक वीडियो के पीछे। आप यकीन नहीं करेंगे ये तमाम रेसिपीज़ बनाने के लिए ऑलमोस्ट मैं मॉर्निंग से स्टार्ट हुई थी और रात तो इसी में हो गई थी, और तमाम रेसिपीज़ मैंने एक दिन में जो है वो तैयार की थी। तो डोनट्स की कंप्लीट रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ पर अभी तैयार कर लेते हैं अपने मिनी पिज़्ज़ाज़। तो डो जो है वो बहुत अच्छी तरीके के साथ हमारी राइस हो चुकी है। काउंटर पर मैंने कुछ मैदा डस्ट कर दिया है, और जो डो में एयर बनी है उसको टोटली हम निकाल देंगे। डो को मैं सेम एज इट डोनट्स की तरह ही बेल लूँगी। इसको अच्छी तरह से हम बेलेंगे, बहुत ज़्यादा पतला हमने डो को नहीं रखना। और सेम उसी कटर के साथ मैं पिज़्ज़ा जो मिनी पिज़्ज़ा बना रही हूँ सेम वही मैं साइज़ रखूँगी मिनी पिज़्ज़ाज़ का भी। तो यहाँ पर मैं तमाम पिज़्ज़ाज़ को कट कर चुकी हूँ। तो इसको लगा दूंगी मैं एक ट्रे पर जिसमें मैं इनको बेक करूँगी, और थोड़ी देर के लिए मैंने इनको रख दिया है कि ये अच्छी तरीके के साथ राइस हो जाए। जितनी देर में मैं अपनी एक और फिलिंग तैयार कर लूँगी चिकन ब्रेड के लिए। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसको मैंने चॉप कर लिया है वो ऐड कर देंगे, और 1 मिनट के लिए इसको कुक करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 टेबलस्पून मैदा। उसको भी हम अच्छी तरीके के साथ जो है वो कुक कर लेंगे 1 मिनट के लिए। ज़्यादा हम इसको कुक नहीं करेंगे क्योंकि ये जल भी सकता है। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे बॉयल और श्रेड किया हुआ चिकन। 2 कप ऐड करेंगे या फिर 2.5 कप हम इसमें ऐड करेंगे, और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। एक छोटे साइज़ की जो कैप्सिकम है उसको चॉप करके वो भी ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे। तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सेम ये रेसिपी चिकन पैटीज़ की फिलिंग की तरह ही है, बट इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो और भी जाएंगे जो चिकन पैटीज़ की फिलिंग में नहीं गए। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और 1/2 कप ही मैंने इसमें ऐड कर दी है यखनी, और 1/2 कप ही इसमें मिल्क ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो 1 कप मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप 1 कप टोटली यखनी ही ऐड कर सकते हैं मिल्क को स्किप करके। तो मीडियम फ्लेम पर हमने इसको कुक करना है जब तक ये थिक नहीं हो जाता। थोड़ा सा मैं इसमें पानी थोड़ी सी मैं इसमें यखनी और ऐड कर दूंगी।
ताकि ये बिल्कुल भी ड्राई ना हो जाए। अच्छा, अभी इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून चिली सॉस। हॉट सॉस ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। अच्छा, ये जो मैं अभी दिखा रही हूँ, ये मैंने जो सबसे पहले सॉस ऐड किया ये वही सॉस है। 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे केचप। और अभी हम इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और एक मेन इंग्रेडिएंट जो है वो भी जाना है इसमें, तो 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन तंदूरी मसाला, ताकि इसका अच्छा सा कलर आए और इसका टेस्ट भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक साइड पर रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर ये हमारी जो चिकन ब्रेड है उसकी भी फीलिंग तैयार है। पार्सले थोड़ी सी स्प्रिंकल कर देंगे ताकि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आए। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप इसको टोटली स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही मज़ेदार हमारी चिकन ब्रेड की फीलिंग भी तैयार है। तो पिज़्ज़ा को जो मैंने कट करके रखा है वो राइस हो चुके हैं। मेरे पास ये पिज़्ज़ा सॉस पड़ी थी जो कि होममेड है। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो मैं तमाम जो मिनी पिज़्ज़ाज़ हैं उस पर पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे। उसके बाद मैंने मोज़रेला चीज़ भी लगा दी है तमाम मिनी पिज़्ज़ाज़ पर। और जो चिकन हमने बना कर रखा था पिज़्ज़ा बन्स के लिए और मिनी पिज़्ज़ाज़ के लिए, वो भी इसके ऊपर टॉपिंग पर लगा देंगे। आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो आपको टॉपिंग में चीज़ पसंद है आप वही चीज़ इसमें ऐड करें। अगर आप चिकन ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसको टोटली स्किप कर सकते हैं। कुछ पिज़्ज़ाज़ पर मैंने ऑलिव्स भी लगा दिए थे और कुछ को विदाउट ऑलिव्स रखा था। इसको हम बेक कर लेंगे 200 डिग्रीज़ पर 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक इनका अच्छा सा ऊपर से कलर नहीं आ जाता, तो उस टाइम तक हम इनको बेक कर लेंगे। तो अभी आते हैं अपने पिज़्ज़ा बन्स की तरफ। तो डो को मैं इक्वली पोर्शंस में कट कर लूँगी ताकि तमाम जो पिज़्ज़ा बन्स का साइज़ है वो सेम ही रहे। तो इस तरह मैं इसके बॉल बनाकर एक ट्रे में ऊपर कवर करके छोड़ दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए। तो बाकी तमाम चीज़ें भी इतनी देर में हम सेट कर लेंगे। तो ये चिकन की फीलिंग है और साथ मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ को मिक्स कर लिया है। तो एक एक मैं पेड़ा लेती जाऊँगी और इनको हल्का सा बेल कर, सबसे पहले मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ रखी है, चिकन फिलिंग ऐड करेंगे और ऊपर दोबारा से हम जो चीज़ है, चीज़ का मिक्सचर है वो ऐड कर देंगे और इसको दोबारा से हम एक बॉल की शक्ल दे लेंगे। अच्छा, इसकी रेसिपी मैं दोबारा से आपको बोल देती हूँ कि इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर दी है, तो वहाँ से आप जाकर जो है वो इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने ये पिज़्ज़ा बन्स बना लिए हैं। इनको आप फ्राई करें, इनको आप एयर फ्रायर में बनाएं, इनको आप ओवन में बेक करें, कुछ भी आप करें, ये बहुत ज़्यादा मज़े के तैयार होंगे। तो तमाम पिज़्ज़ा बन्स को मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी, लेकिन ये मैं बना रही हूँ अपने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, तो इनको मैं कर दूँगी फ्रीज़। तो ये देखिए, इनको मैं कर दूंगी फ्रीज़ और नेक्स्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इनको कैसे फ्रीज़ करना है। तो यहाँ पर हमारे बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो मिनी पिज़्ज़ा तैयार हैं, बहुत ज़बरदस्त। और आप यकीन करें ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बन के तैयार हुए थे। बना कर ज़रूर रखें, 1 वीक तो अब आप लोगों का आराम से निकलेगा बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। अगर आप हाई टी पार्टी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, क्योंकि जो भी पार्टी, बर्थडे पार्टी या फिर हाई टी पार्टी होती है तो उसमें मिनी चीज़ें ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं लगती। तो यहाँ पर देखिए हमारे मिनी पिज़्ज़ा तैयार हैं और मैं बता नहीं सकती ये कितने मज़े के बने थे। तो अभी चलते हैं अपनी चिकन ब्रेड की तरफ। तो यहाँ पर ये डो देखें कितनी ज़बरदस्त जो है वो राइस हुई है। काउंटर पर मैदा डस्ट कर देंगे, अपनी डो को रख, इसको हाथ की मदद से जो इसमें एयर है वो इस तरह से हम निकाल देंगे। ये तमाम डो की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर की हैं वो सारी की सारी रेसिपीज़ बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अच्छा, जो चिकन ब्रेड की रेसिपी है डो की वो मैंने आप लोगों के साथ आई थिंक सो शेयर नहीं की। तो ये सेम पिज़्ज़ा की डो की रेसिपी की तरह ही है।
तो इसको मैंने कुछ इस तरह से स्क्वायर बेल लिया है, राउंड शेप नहीं रखी मैंने इसकी। सेंटर से इसको कट कर लेंगे। अच्छा, एक साइड मेरी थोड़ी सी बड़ी हो गई थी और एक साइड थोड़ी सी छोटी है, कोई बात नहीं। जो ये देखें चिकन ब्रेड की फिलिंग थी, इसको हम इसके सेंटर में रखेंगे। दोनों पोर्शंस के सेंटर में हम अपनी फिलिंग को लगा देंगे अच्छी तरह से। मैंने मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ दोनों इसमें जो है वो ऐड की है। अगर आप लोग इसको ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसको टोटली स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को चीज़ ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, चीज़ ऐड करने के बाद हमने अभी इसको करना है फोल्ड। तो एक साइड से पकड़कर हमने इसको अंदर की तरफ लेकर जाना है जहाँ तक हमारी फिलिंग है, और फिंगर की मदद से हमने इसको हल्के हाथ से नीचे प्रेस करना है ताकि जो फिलिंग हमारी है वो अंदर सील हो जाए। और दूसरी साइड को पकड़कर हम इस तरह से ऊपर कर लेंगे, कुछ इस तरह से। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारी चिकन ब्रेड तैयार है। आप इसको एज इट भी बेक कर सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन हम बना रहे हैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए और हाई टी पार्टीज़ या फिर बर्थडे पार्टी के लिए, तो इसको रखना है हमने मिनी। तो यहाँ पर देखें मैंने इनको कुछ इस तरह से कट कर लिया है। सेंटर पर मैं इसके कट्स लगा दूंगी। अच्छा, पिज़्ज़ा कटर से मैं लगा रही थी तो उससे अच्छे तरह नहीं कट हो रहा था, तो फिर मैंने एक नाइफ़ ली। नाइफ़ की मदद से मैंने तमाम चिकन ब्रेड्स को कट्स लगा दिए हैं कुछ इस तरह से, और ऊपर मैं अच्छी तरह से एक वॉश लगा दूंगी ब्रश की मदद से। तो यहाँ अगर आपके पास सेसमी सीड्स हैं तो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, या फिर आप इसको एज इट भी बेक कर सकते हैं। अच्छा, कुछ के ऊपर मैंने ब्लैक और वाइट सेसमी सीड्स लगाए थे और कुछ के ऊपर जस्ट वाइट ही लगाए थे। तो इसको भी मैंने बेक कर लिया था 200 डिग्रीज़ पर 15 से 20 मिनट के लिए, या फिर जब तक इसका अच्छा सा ऊपर कलर नहीं आ जाता। तो आप देखें कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त ये चिकन ब्रेड हमारी घर पर ही तैयार हुई है, बेकरी से लाने की कोई ज़रूरत नहीं। तमाम चीज़ें जो हैं वो घर पर भी बहुत अच्छे तरीके के साथ हम बना सकते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों के पास ओवन नहीं है तो आप इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने मिनी पिज़्ज़ाज़ बनाए थे, चिकन ब्रेड बनाई है, कुछ भी बेकिंग की चीज़ें हैं आप पतीले में भी इसको बेक कर सकते हैं। एक बड़ा सा देगचा लें और उसमें एक बर्तन रखें जिसको हम एज अ स्टैंड यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद अपनी जो भी आपकी बेकिंग ट्रे है, केक बेक कर रहे हैं, पिज़्ज़ा बेक कर रहे हैं, चिकन ब्रेड बना रहे हैं, वो ट्रे आपने उस होल्डर के ऊपर रखनी है। तो आप अपने देगचे को पहले से भी प्री हीट कर सकते हैं 5 मिनट के लिए। अगर आपने नहीं किया तो आप स्टार्ट में फुल फ्लेम पर इसको कुक होने दें, बेक होने दें, और बाद में आप मीडियम फ्लेम पर इसको करके आधे घंटे के लिए बेक कर लें। तो आप लोगों की तमाम चीज़ें जो हैं वो ज़बरदस्त किस्म की चूल्हे पर भी बेक हो सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त चिकन ब्रेड हमारी तैयार है। जो मेरी ओवन ट्रे थी वो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो चुकी थी, तो मैंने सोचा मैं इसको अच्छे तरीके के साथ साफ़ कर लूँ, क्योंकि अभी हमने बेक करने जाना है अपने चिकन पैटीज़ को। तो यहाँ पर काउंटर भी मैंने बहुत अच्छे तरीके के साथ साफ़ कर लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेकिंग की चीज़ें हो रही थी तो काउंटर काफ़ी गंदा हो चुका था। तो यहाँ पर अभी हम निकाल लेंगे अपनी पफ पेस्ट्री। अच्छा, मैं यहाँ पर बाहर की भी और जो मैंने घर पर पफ पेस्ट्री बनाई थी वो अभी तक मेरे पास पड़ी थी, तो मैंने सोचा वो भी मैं दोबारा से इसको बनाती हूँ आप लोगों के सामने ही। तो लेकिन ये जो है ये बाहर की है, ये मार्केट से मैं लेकर आई थी। इसको अच्छी तरह से हम बेल लेंगे, साथ साथ इसमें मैदा भी हम डस्ट करते जाएंगे। और मैं एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि ये जो काउंटर है वो गर्म था हल्का सा, क्योंकि जो भी चीज़ बेक हो रही थी तो वो ट्रे में यहाँ ही ला कर रख रही थी। तो ये काउंटर काफ़ी गर्म था, जिसकी वजह से जो मेरी ये पफ पेस्ट्री है वो उसको हीट लग रही थी, तो वो उसका जो बटर अंदर से है वो निकल रहा था। थोड़ी सी मुझे मुश्किल हो रही थी, पर मैंने सोचा कि मैं भी यहाँ ही करूँगी, कोई दूसरा काउंटर गंदा नहीं करना मुझे। तो मैंने इसको बेल लिया था, सेंटर से कट कर लेंगे क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो गया था। अच्छा, आई थिंक सो यहाँ से मुझे एक क्लिप मेरा मिस हो चुका है, तो यहाँ पर मैं जस्ट अभी इसको कट करूँगी और इसके अंदर फिलिंग करूँगी और उसको
फोल्ड करके फोर्क की मदद से मैं इसको प्रेस कर लूँगी ताकि इसके एजेस जो हैं वो अच्छी तरह से सील हो जाएं। अच्छा, साइज़ जो है वो आप लोग अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं। जो भी आपको चिकन पैटीज़ का साइज़ चाहिए, शेप चाहिए, आप लोग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। बस इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी तो मैं जल्दी से सिंपल सी मैंने स्क्वायर शेप जो है वो बना दी थी इसकी। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप बना सकते हैं। अच्छा, ये मैंने इसलिए किया कि ताकि दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल ही कट हों। मैं पहले दोनों साइड से निशान लगाया है और फिर मैं इसको सेंटर से कट कर लूँगी। और यहाँ पर देखें, इस तरह से मैंने इनको इसके अंदर फिलिंग करके बेक किया था। इन चिकन पैटीज़ को भी मैंने 200 डिग्रीज़ पर, ओवन तो पहले से ही चल रहा था, तो मैंने 25 से 30 मिनट के लिए इसको बेक किया था। बहुत ही ज़्यादा मज़े के ये बन के तैयार हुए थे। कलर आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था। तो अच्छा, ये जो सर्कल वाले पैटीज़ आप देख रहे हैं वो भी बेक होने वाले हैं। तो ये मेरी होममेड जो पफ पेस्ट्री थी, ये उसके साथ मैंने बनाए थे। अच्छा, वीडियोस जो हैं वो थोड़ी सी आगे पीछे हो गई थी। तो यहाँ पर ये जो मेरी होममेड पफ पेस्ट्री है, इसको मैं बेल लूँगी अच्छी तरह से। काउंटर पर मैंने मैदा डस्ट किया है और इस तरह से मैं इसको हल्के हाथ से नीचे प्रेस करूँगी। ये होममेड पफ पेस्ट्री है। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर है, तो आप लोग जाकर इस रेसिपी को देख सकते हैं। इस तरह से मैं इसको बेल लूँगी और इस कटर की मदद से मैं तमाम पीसेस को कट कर लूँगी और सेंटर में मैं रखूँगी अपने चिकन पैटीज़ की फिलिंग और ऊपर दोबारा से एक कटा हुआ पीस रख दूँगी पफ पेस्ट्री का। तो ये देखें, ये भी हमारे चिकन पैटीज़ आलमोस्ट तैयार हैं। इनको साइड से जो है वो फोर्क की मदद से अच्छी तरह से प्रेस कर लूँगी। और ये देखें कितने मज़े के ये होममेड पफ पेस्ट्री है और देखें कितने ज़बरदस्त हमारे चिकन पैटीज़ जो हैं वो तैयार हुए हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये तमाम रेसिपीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को आप लोगों ने प्रेस करना नहीं भूलना, क्योंकि आने वाली हर रेसिपी जो है वो आप लोगों तक पहले पहुँचेगी अगर आप लोग मेरे बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो अभी आ जाते हैं अपनी फाइनल रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर अभी हम बनाने जा रहे हैं चिकन स्प्रेड। होममेड चिकन स्प्रेड है ये। तो यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट 1 कप मेयोनीज़ ऐड की है। 2 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर देंगे। 4 टेबलस्पून केचप ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून स्वीट चिली सॉस ऐड कर देंगे। अगर आपके पास चिली गार्लिक सॉस है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून हॉट सॉस ऐड कर देंगे। तो इसके बाद हम इसमें हल्का सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ कर देंगे ताकि ये जल्दी हमारा ख़राब ना हो। और अच्छा, इस स्टेज पर आप अब इसको मिक्स करके किसी भी चीज़ के साथ एज अ डिप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये सॉस बहुत ही ज़्यादा मज़े की बन के तैयार होती है। तो अच्छा, लेमन जूस भी हम इस स्टेज पर अभी ऐड कर देंगे। अच्छा, सीड्स चले गए थे लेमन के तो वो निकाल लेंगे। ये सॉस बहुत ज़्यादा मज़े की थी। आप इसको फ्राई चिकन के साथ, फ्राइज़ के साथ या किसी भी चीज़ के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। ये ऑलराउंडर सॉस है। तो अच्छा, यहाँ पर मैंने 1 कैरेट ले ली थी और 1 कप जो है इसमें कैबेज जाएगी बारीक कटी हुई। 2 कप चिकन के जाएंगे जो कि बॉयल और शेड किया हुआ है। इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। वैसे तो मुझे सही लग रहा था बट मुझे जो है वो थोड़ा सा क्रीमी चाहिए था। तो 2 टेबलस्पून मैंने इसमें मेयोनीज़ और ऐड की है और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और साइड पर रखा है मैंने एक जार और ये तमाम चिकन स्प्रेड हम अपने जार में ऐड कर देंगे। आराम से आपका 1 से 1.5 हफ्ता जो है वो इस चिकन स्प्रेड के साथ निकल जाएगा। बहुत ही आसान और सिंपल सी ये चिकन स्प्रेड की रेसिपी है। आप लोगों ने बनाकर इसी तरह से एक जार में या किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डालकर फ्रिज में रख लें। और बच्चों को जब भी आप लंच बनाने लगें तो बच्चों को ब्रेड के ऊपर ये ज़रूर लगा कर दें। बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि इसमें चिकन भी है, वेजिटेबल्स भी हैं, तो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जो बच्चे वेजिटेबल्स वगैरह नहीं खाते, आप इसमें अपनी पसंद की भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और क्रीमी तैयार हुआ है। मैंने बच्चों को ये उसी वक्त बना कर दिया विद फ्राइज़, जो कि बहुत ही बच्चों को ये पसंद आए थे। अच्छा, आप इसको एज अ कोल्ड
सैंडविच जो होते हैं उस तरह भी बना सकते हैं, और इनको ब्रेड को गरम वगैरह करके या मिनी जो बन होते हैं उनमें भी ये लगा कर दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ये रेसिपीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। तो प्लीज़ आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पर आ चुके हैं पिज़्ज़ा बन्स, जिनको मैंने फ्रीज़ कर लिया है, और मैं एक बैग में डालकर इनको फ्रीज़ कर लूँगी ताकि मैं अपने बच्चों को बनाकर लंच बॉक्स में इजीली जो है वो दे सकूँ। आप इनको एयर फ्रायर में या ओवन में बेक भी कर सकते हैं। अच्छा, जब आप लोगों ने इनको बनाना है तो आपने पहले इनको डीप रोस्ट करना है, और उसके बाद आप इनको फ्राई करेंगे या फिर एयर फ्रायर में फ्राई करेंगे, जहाँ जैसे भी आप करना चाहें, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। तो इस तरह से मैं इसको स्टोर कर लूँगी फ्रीज़र के अंदर। अच्छा, 1 वीक ही आप लोगों का इसके साथ निकलेगा, या फिर 1.5 वीक, क्योंकि ये बहुत ही मज़े के होते हैं और बच्चे तो हर रोज़ बोलेंगे कि हमें यही बना कर दें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में रखें याद।